नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल गिफ्ता किराना बिजनेस में। दोस्तों आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ा हर वीडियो से अलग है, हट के है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये कॉन्सेप्ट है कि किराना दुकान में किन किन तरीक़ों से कमाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि किराना दुकान में तरीक़ों की कोई बात ही नहीं है, केवल प्रोडक्ट बेचकर ही कमाई होती है। तो ऐसा नहीं है। आज हम जिन बातों पे चर्चा करेंगे शायद उन बातों को आप जानते भी हों लेकिन अमल नहीं करते। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला होता है कि प्रोडक्ट बेचकर आदमी कितना कमाता है। 85 से 90% ही आमदनी कर पाता है प्रोडक्ट बेचकर, और 10% कमाने के लिए इनमें अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कुछ और तरीके हैं जिसे हम लोग अनदेखा कर देते हैं। उन 10% से हमारा पूरा मान के चलिए स्टोर का पूरा खर्च निकल जाएगा। आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। और पहला है कमाई का सबसे बढ़िया तरीका है प्रोडक्ट बेचकर। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं, उसे बेचते हैं, उसमें जो फ़ायदा होता है उसे ही प्रोडक्ट बेचना कहते हैं। तो प्रोडक्ट बेचकर हमने 80 से 85-90% तक का फ़ायदा ले लेते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि मोल भाव करके खरीदना, यानी खरीदारी आपको बेहतरीन ढंग से करनी है। जो भी फोकस है उसे खरीदारी पे लगाना है। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए कि किसी भी चीज़ का कोई एक्चुअली रेट नहीं जानता कि ये कितने में होलसेलर को पड़ता है, अब कितने में मुझे पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात कि आप जो भी माल होलसेलर से ख़रीदें तो कोशिश करें कि वो बड़े होलसेलरों से लें, ज़्यादा ऐसा माल लें कि होलसेल में आप उसे सेल कर सकें। और जब उतना रेट का आप माल लेंगे तो आपको रिटेल में बेचने में और ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तीसरा कारण क्या होता है? अब तीसरी बात हो गई क्वांटिटी बेस, कि आप माल कितना ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। जैसे यदि कोई माल आप एक बैग लेते हैं तो उस पर कोई आपको अलग से ऑफ़र नहीं मिलता। यदि आप होलसेलर से कहेंगे कि मुझे 10 बैग माल लेना है तो आपको ऑफ़र बताएगा कि इस चीज़ पे 10 पे कितना ऑफ़र चल रहा है। तो कोशिश करें कि एक बार माल लें और क्वांटिटी में माल लें, जिससे आपको ये अलग से फ़ायदा मिलता रहे 2-3% का। तो इस तरह हो गया आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा है तेज़ी मंदी। दोस्तों सबसे अच्छा फ़ायदा होता है तेज़ी मंदी रिपोर्ट में। आपको यदि मंदी है, आपको कब लेना है, कौन सा माल कब लेना है, ये जानकारी यदि हो तो आप ख़रीद कर माल और अच्छा खासा उसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने तेल में लगभग 50,000 का एक्स्ट्रा इनकम किया था इस बार, क्योंकि मैं जब तेल सस्ता था तभी ख़रीद लिया था। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे ज्वाइन कीजिए। आपको हम तेज़ी मंदी रिपोर्ट आराम से देते रहेंगे। अब हो गया आपका चौथा। पांचवा है कि ट्रैक से हटकर बिजनेस करना। जैसे हम पार्ले बेच रहे हैं तो हमको एक नॉर्मल मुनाफा हो रहा है। उसके जगह पे जैसे पार्ले आप ये नहीं कहते कि पार्ले मत बेचिए, कुछ और ऐसे बिस्किट्स भी रखिए जिसमें मार्जिन भी हो। तो हो सकता है ग्राहक को वो ना पसंद आके वो पसंद आने लगे और आपका माल बिकने लगे। ट्रैक से हट के जैसे आपके वहाँ कोई भी तेल है, ब्रांडेड तेल है, उसके समथिंग में आप कोई तेल लीजिए जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो। अब उसका टेस्ट कीजिए पहले अपने घर पे। वो जो होलसेलर होते हैं वो देते भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर देते भी हैं कि इससे पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद ही बेचिए। यदि बढ़िया माल है तो उसे उतरवाइए और उससे बेचिए। इसको भी बेचिए और उसको भी बेचिए। जो नहीं माने उसको ये दीजिए, नहीं तो अपने विश्वास पे उस चीज़ को दीजिए, तो उसमें आपको 2-3% का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो दोस्तों बेचने का तरीका आना चाहिए और ख़रीदने का तरीका, ये आपका 10% एक्स्ट्रा मार्जिन कराएगा। तो दोस्तों इस पे विशेष ध्यान दीजिए। और पांचवा है कि आपको स्कीम बेस पे कैसे फ़ायदा होता है, कैसे आप अपने दुकान के मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, अपने बिक्री को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक सवाल है दुकान में बिक्री बढ़ाने का तरीका, जैसे जितना ज़्यादा बिक्री होगा फ़ायदा हमको उतना ज़्यादा होगा। अब बिक्री कम होगी तो आप मार्जिन कितना भी रख लीजिए, आपको
आपका जैसे सेल डाउन रहेगा तो आपको मुनाफा कम ही होगा। यदि आपका सेल ज़्यादा है तो आप कम भी फ़ायदे पे अगर माल बेच रहे हैं तो उसमें आपको बराबर फ़ायदा मिलता रहेगा। तो स्कीम बेस पे कुछ ऐसे आइटम होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल वगैरह में स्कीम लगा देते हैं, ये साबुन के साथ, ये तेल के साथ साबुन फ्री, चाहे कोई भी चीज़ हो ऐसी उसके साथ ये फ्री, दाल के साथ चीनी फ्री, इस टाइप का कुछ होता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे आइटम रखिए जो ग्राहकों को लुभाए। प्रॉफिट तो आपको उतना ही होना है। मार्केट से ऐसे चीज़ खोज के लाइए जिस पे कुछ स्कीम चल रहा हो। जैसे सर्फ के साथ टब फ्री चल रहा है, सर्फ के साथ बाल्टी फ्री, स्टूल फ्री, इस टाइप का भी आइटम आप लाइए और उसे अपने दुकान के मेन लोकेशन पे रखिए कि दुकानदार आए तो पूछे, ग्राहक आए तो पूछे ये किस चीज़ का स्कीम है। ऐसे कुछ आइटम अपने दुकान में ज़रूर रखें दोस्तों। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपकी बिक्री इंक्रीज होगी। आपके चौराहे पे यदि कोई भी दुकानें हैं आपके कैटेगरी की, तो उनके वहाँ से कुछ हटके माल आपके वहाँ होना चाहिए। दुकानदार ग्राहक आए तो उसको लगे कि हाँ यहाँ बेहतरीन चीज़ें, उसकी दुकान से बेहतरीन चीज़ें यहाँ मिलती है। तो इस तरह से स्कीम बेस पे आप फ़ायदा कर सकते हैं। और भी फ़ायदा करने का जरिया है, जैसे आपके दुकान पे कार्टून खाली होता है उसको एकत्रित करें, बोरे खाली होते हैं उसको एकत्रित करें, उसको अलग से बेचें। इस टाइप का जो भी है आपकी दुकान में, उससे आप फ़ायदे के बारे में सोचें। आप उसको वेस्टेज मत जाने दें। ये नहीं कि कार्टून खाली हुआ और उधर फेंक दिए, वो नष्ट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, तभी आप 10% और मार्जिन बढ़ा सकते हैं अपने दुकान की। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी सजेशन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की तेज़ी मंदी रिपोर्ट और हर चीज़ का रेट हमेशा मिलता रहता है। तो नमस्कार।